सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल टेक डिपेंडर। और जो आज का वीडियो हमारा वो स्टोरेज डिवाइसेस एंड कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस एंड कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर एंड एक्सेस डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स आते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी स्टोरेज फॉर एक्टिवली यूज्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर कुछ चीजें होती है जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया। रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होती है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर अगर हम लोग बात करें, रैम को ब्रीफली अगर डिस्क्राइब करें तो रैम जो होती है इसके अंदर रीड एंड राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। और रैम के अंदर क्या होता है कि अगर डाटा अगर लॉस्ट हो गया तो इसके अंदर क्या रहती है कि अगर पावर सप्लाई ऑफ हो गया, टर्न ऑफ, तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। फास्टर होती है, एक्सपेंसिव होती है। डाटा को जो भी स्टोरेज डिवाइसेस पे अगर रिफ्रेश होती है सारी चीजें, साइज ऑफ चिप बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। अगर हम रैम के टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक तो डी रैम होता है और एक होता है एस रैम होता है। इनके फुल फॉर्म्स होते हैं, जैसे डी रैम हो गया तो डी रैम हो गया डायनेमिक रैम हो गया, और जो एस रैम होता है वो स्टैटिक रैम हो जाता है। अगर हम रीड ओनली मेमोरी की बात करें, अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो ये होता है, इसके अंदर क्या रहता है कि सिर्फ जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ रीड करने के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। और इसके अंदर जो डाटा होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर पावर सप्लाई चली गई तो जो डाटा होता है वो लॉस नहीं होता है, मतलब जो डाटा होता है वो सेव हो जाता है इसके अंदर। ये बहुत स्लोवर होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। और जो डाटा होता है इसके अंदर स्टोरेज डाटा, उसके अंदर कोई भी रिफ्रेश की कोई जरूरत नहीं होती कि उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जो चिप्स का जो साइज रहता है वो स्मॉलर रहता है रैम के अकॉर्डिंग डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन अमाउंट ऑफ डाटा इसमें स्टोर किया जाता है। अगर हम टाइप्स की बात करें रीड ओनली मेमोरी के, तो इसके अंदर आता है एम रोम हो गया, पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया और ए पी रोम हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरीज क्या क्या होती है, तो सेकेंडरी मेमोरीज की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड डाटा। सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसके अंदर बेसिकली कुछ चीजें होती है जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, जैसे फाइल्स हो गए उसको सेव कर सकते हैं, प्रोग्राम्स हो गए अपने, या फिर डाटा होता है। सेकेंडरी मेमोरी में कुछ चीजें होती है जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया जिसको हम एसडीडी कहते हैं, और हार्ड डिस्क ड्राइव को हम एसडीडी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एसडीडी की अगर हम बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव की, इसके अंदर कुछ चीजें होती है जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर हम बात करें कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होता है, जो कि मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं इसके अंदर, सिस्टम्स के अंदर एप्लीकेशंस हो गए या फिर डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर अपने म्यूजिक हो गया या फिर वीडियोस हो गए या फिर बहुत सारे फोटोज वगैरह को भी स्टोर कर सकते हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डाटा होता है वो काफी कम मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है फ्लैश किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती है जैसे एसएसडी के अंदर फास्टर होती है, ये क्विकर होती है और मोर ड्यूरेबल होती है। पहली बात तो ये कि इसके अंदर जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा मोर ड्यूरेबल होती है। और इसके अंदर क्या रहता है, इसका जो साइज होता है ये छोटा होता है। इसके अंदर क्या होती है, कुछ चीजें की लाइटर होती है, थिनर होती है, क्या कंप्यूटर को एक्सेस जल्दी से मिल पाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर। नेक्स्ट जो होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की अगर हम बात करें, कैशे मेमोरी क्या होता है, स्मॉलर फास्ट मेमोरी दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली डाटा। बेसिकली इसके अंदर कुछ चीजें हो गई, L1 कैशे हो गया, L2 कैशे हो गया, L3 कैशे हो गया, ये टाइप्स ऑफ कैशेस हो गए। L1 कैशे की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्मॉलेस्ट होता है फास्टेस्ट लेवल। मतलब ऐसा है कि L1 जो लेवल होता है ये स्मॉलेस्ट होता है साइज में, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका हो गया या फिर वर्किंग प्रोसेस हो गई तो ये फास्टर होती है। L2 कैशे की अगर हम बात करें तो L2 कैशे के अंदर क्या होता है, बेसिकली लार्जर होता है ये, इसका जो साइज होता है वो लार्जर होता है, स्लोअर देन L1 के। L1 के अकॉर्डिंग में अगर इसका जो साइज है ना वो कम होता है, लेकिन जो वर्क परफॉर्मेंस है ना वो बेसिकली L1 की सबसे ज्यादा होती है इन सबसे। L3 कैशे की अगर हम बात करें तो इसका साइज जो होता है सबसे ज्यादा होता है, लार्जेस्ट होता है, स्लोएस्ट लेवल आता है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, रजिस्टर मेमोरी की अगर हम बात करें, रजिस्टर मेमोरी क्या होती है, टाइनी सुपर फास्ट मेमोरी विद इन द सीपीयू। मतलब बेसिकली ये टाइनी सुपर फास्ट मेमोरीज होती है जो कि सीपीयू के अंदर लगी होती है। इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हो गई जैसे बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हो गया या फिर डाटा हो गया या फिर एड्रेसेस हो गए। इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें, इंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस हो गए या फिर जो जानकारी देते हैं उन सब चीजों को क्या करता है वो कंक्लूड करके रखता है। जो डाटा होता है, डाटा की अगर हम बात करें तो डाटा को होल्ड करके रखता है, ताकि बाद में अगर जब भी उसको प्रोसेस करना रहता है तो वो डाटा को प्रोसेस कर पाता है। एड्रेसेस की बात करें, स्टोर्स मेमोरी लोकेशन। बेसिकली एड्रेसेस आप सभी लोग जैसे कि जान चुके होंगे, एड्रेसेस का मतलब या फिर एड्रेस हो गया तो किसी के घर का पता होता है या फिर बेसिकली सारी चीजें होती है तो लोकेशन से रिलेटेड होता है एड्रेस। तो इसमें जैसे कि अगर हम बात करें मेमोरी रजिस्टर के अंदर, इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है या फिर जो डाटा की जो लोकेशन होती है उसके बारे में यहाँ पे स्टोर होता है डाटा, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन ये पता करने में काम आती है। नेक्स्ट जो आता है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें, जैसे कि हमने रैम रोम में देखा था वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का, कि बेसिकली क्या होता है कि जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जो होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि डाटा जैसे वोलेटाइल हो गया तो वोलेटाइल के अंदर क्या रहता है कि अगर पावर सप्लाई ऑफ हो गई तो डाटा चले जाएगा। लेकिन बेसिकली अगर हम रोम की बात करें वहीं, तो रोम के अंदर क्या होता था कि ये नॉन वोलेटाइल होता है। तो इसके अंदर क्या चीजें होती है, बेसिकली जो डाटा होता है या तो अगर पावर सप्लाई चली गई या फिर आपका पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर सिस्टम हो गया, अगर उसका पीसी मतलब बेसिकली पावर सप्लाई चली भी गई तो उसके अंदर क्या होता है कि डाटा जो रहता है वो स्टोर होता है कहीं ना कहीं, तो कुछ नहीं होता है।
अगर हम इसके अंदर बात करें तो जैसे वोलेटाइल रैम हो गई ना, तो इसके अंदर कैशे आता है। नॉन वोलेटाइल के अंदर हार्ड ड्राइव आ गई, रोम आ गया। नेक्स्ट, मेमोरी हायरार्की है ना, एक्सेस स्पीड्स की अगर हम बात करें, कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है, स्पीड्स क्या होती है। जैसे बेसिकली यहाँ पे कुछ डायग्राम पे दे रखा है। रजिस्टर रैम हो गया, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज लार्जेस्ट फास्टर हो गया, या फिर रजिस्टर हो गया, एक्सेस हो गया, सेकेंडर हो गया, रैम हो गई, जैम हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम होता है। अगर हम बात करें और अगर मेमोरी हायरार्की की, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पीड एंड कॉस्ट। मतलब बेसिकली जो मेमोरी हायरार्की होती है वो स्पीड और कॉस्ट पे डिपेंड होती है। इसके अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे बेसिकली रजिस्टर्स हो गया, कैशे हो गया, रैम हो गई, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। अगर हम रजिस्टर्स की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बेसिकली। इसके अंदर क्या होती है, फास्टर होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, वर्क फास्ट करता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है। कैशे की अगर हम बात करें तो फास्टर देन रैम, यानी कि रैम पे फास्ट होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। तो बेसिकली कैशे क्या करता है कि जो इसका एक्सेस है या फिर डाटा रेट, जो डाटा रेट होता है, ट्रांसफर डाटा रेट, वो ज्यादा है। रैम की अगर हम बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर, तो स्लोअर देन कैशे। बेसिकली हाँ, ये बात सही है कि जो रैम होती है वो कैशे से स्लोअर होती है। इसके अंदर क्या रहता है, जो डाटा ट्रांसफर रेट रहता है वो कैशे के कंपेरिजन में कम रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर क्या रहता है कि स्लोवेस्ट होता है, लीस्ट एक्सपेंसिव। तो इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे कि सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो जैसे पेन ड्राइव हो गई, या फिर अपनी बेसिकली स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं, वो सब आ जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में हम जानकारी करेंगे। ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी यूसेज एंड एलोकेशन। इसके अंदर कुछ चीज़ होती है, जैसे पैगिंग हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, वर्चुअल मेमोरी हो गई। पैगिंग की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या आता है, डिवाइडिंग मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज पेजेस। बेसिकली क्या होता है, जो मेमोरी होती है उसको क्या करता है, ये कि फिक्स्ड साइज जो होता है उसमें डिवाइड करके रखता है। पेजिंग का मीनिंग ये होता है कि बेसिकली जितनी रिक्वायर्ड है उतने में डिवाइड करके रखता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली कुछ चीज़ हो गई, या फिर डाटा, अगर आपका जो फॉर एग्जाम्पल जैसे 360 का स्टोरेज है, तो बेसिकली ये क्या करके रखता है कि डिस्क को वैसे ही मेंटेन करके रखता है, डिवाइड करके रखता है हर चीज़ों को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, डिवाइडिंग मेमोरी इनटू लोकल सेगमेंटेशंस। बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो लोकल सेगमेंटेशंस में डिवाइड हो जाती है। वर्चुअल मेमोरी जो होती है, वर्चुअल मेमोरी की अगर हम बात करें तो यूजिंग डिस्क स्पेस एज एडिशनल रैम। बेसिकली जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसको हम एडिशनली रैम बोलते हैं। एडिशनली रैम के अंदर जैसे कि कुछ चीजें आ गई, हार्ड ड्राइव भी हो जाती है, या फिर आजकल तो बेसिकली पेन ड्राइव चल रही है, पेन ड्राइव का यूज किया जाता है वर्चुअल मेमोरी के अंदर एक्स्ट्रा डाटा को एड डाउन करने के लिए। नेक्स्ट जो चीज है वो चूजिंग द राइट मेमोरी फॉर योर नीड्स। मतलब क्यों ज़रूरत है हमें इस चीज़ की, कि जो मेमोरी होती है वो हमें सही क्यों चुनना चाहिए? बेसिकली इसका एक जो रीज़न है उसकी अगर हम बात करें, तो ऐसा है कि अगर हाई क्वालिटी ऑफ यूज़ किया जाए यहाँ पे प्रोडक्ट, तो इसके अंदर क्या है कि डाटा रिकवरी किया जा सकता है, डाटा बैकअप किया जा सकता है, और डाटा लॉस्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसके अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कंसिडर फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ, ये बात सही है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आती है जैसे कि कॉस्ट हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। बेसिकली अगर हम लोग जब भी मेमोरी लेने जाएँ, तो उसके अंदर ये चीज़ देखी जाए कि पहले तो वो कॉस्टली तो होती ही होती है, अगर अच्छी मेमोरी लेते हैं तो कॉस्टली होती है। उसके परफॉर्मेंस को देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसी क्या है उसकी, डाटा ट्रांसफर रेट कैसा क्या है, या फिर उसमें कुछ डाटा लॉस तो नहीं हो जाएगा बाद में, सारी चीज़ें, या फिर कंपनी बिल्डअप कौन-सी कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है? या फिर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बाद में इश्यू ना हो, उसका भी देखना चाहिए। ठीक है? इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है, जैसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होता है, स्टोरेज इंटेंसिव टास्क होते हैं। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि फास्ट रैम फॉर गेमिंग एंड डिमांडिंग टास्क। मतलब जो रैम होती है फास्ट रैम, इसको किया जाता है, जैसे गेमिंग, आजकल बहुत सारे लोग गेमिंग करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो रैम का है ना, अगर फास्ट रैम रहेगी तो गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। स्टोरेज इंटेंसिव टास्क की अगर हम बात करें, हाई कैपेसिटी हार्ड ड्राइव फॉर डाटा स्टोरेज। बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है कि जो डाटा रहता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे 1 TB का ले लिया, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 512 GB का ले लिया, तो इससे क्या रहता है कि डाटा को अच्छे से स्टोर किया जा सकता है, और स्टोरेज भी काफ़ी मिल जाएगी इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल टेक डिफेंडर, स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड विद टेक डिफेंडर। थैंक यू ऑल।